हालांकि ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में हमले कर रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के ठिकानों को चुन चुनकर निशाना बना रहा है। दुबई से लेकर सऊदी अरब तक, कतर से लेकर यूएई और इराक तक ईरान ने खैबर शेकर मिसाइल और सुसाइड ड्रोन से हमले किए। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में ईरान ने 2500 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन फायर किए। निकल। हालांकि यूएई, कतर, कुवैत और सऊदी इनमें से ज्यादातर मिसाइल्स और ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करने में कामयाब रहे। ईरान ने आज सबसे बड़ा हमला दुबई में अमेरिकी कॉन्सुलेट पर किया। कामिकाज़े ड्रोन से हमले के बाद कॉन्सुलेट में आग लग गई, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। ईरान ने आज अकेले यूएई पर 3 मिसाइल्स और 121 ड्रोन से हमले किए। जंग शुरू होने के बाद से ईरान ने अकेले यूएई पर 186 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 812 ड्रोन फायर किए हैं, जो मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा है। हालांकि इनमें से ज्यादातर हमले नाकाम कर दिए गए। कतर भी ईरान के निशाने पर है। ईरान ने आज फिर से कतर को मिसाइल और ड्रोन से टारगेट करने की कोशिश की। ईरान ने कतर में लगे अमेरिका के बैलिस्टिक मिसाइल अर्ली वार्निंग रडार को उड़ा दिया। और यह कोई सामान्य रडार नहीं था, यह मिडिल ईस्ट में अमेरिका की आसमानी आंख था। $1.1 बिलियन का यह रडार 5000 किलोमीटर दूर से दुश्मन की मिसाइल को डिटेक्ट कर सकता था। इसे 2013 में अल उदैद एयरबेस के पास लगाया गया था, जो मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस है। यहां से अमेरिका पूरे क्षेत्र में, पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी सेना को सपोर्ट करता है। यह रडार पेट्रियोट या थाट जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करने का मौका देता है। इस रडार के नष्ट होने से अमेरिका को झटका लगा है, लेकिन कतर ने भी आज ईरान का बड़ा नुकसान किया। ईरान की 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करके गिरा दिया। कतर की सीमा में घुसे ईरान के 2 फाइटर जेट्स को भी मार गिराया गया। Already been crossed. The attacks on our sovereignty are constant. They are attacks on our infrastructure. They are attack on our residential areas, and the effects of these attacks are very clear. And therefore, we don't presume that there are any more red lines to be crossed when our sovereignty has been targeted in this way. When it comes to possible retaliation, as I said, all options are with our leadership, but we have to make it very clear that attacks like these will not go unanswered and cannot go unanswered. कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कह रहे थे कि ईरान ने सभी सीमाएं पार कर दी हैं। पड़ोसी देशों की संप्रभुता पर ईरान हमला कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है, इसलिए अब खामोशी से तमाशा नहीं देखा जा सकता। कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अब कतर अपने बचाव में सभी विकल्पों का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि इस तरह के हमलों को सहन नहीं किया जा सकता। हमारे बर्दाश्त की सीमा पार हो चुकी है, इसलिए अब कतर भी ईरान को उसी की भाषा में जवाब देगा। ईरान ने आज एक बार फिर सऊदी अरब पर अटैक किया। रियाद में अमेरिकन एम्बेसी में CIA के स्टेशन को ड्रोन के जरिए निशाना बनाया। इस हमले में CIA स्टेशन का एक हिस्सा गिर गया। सऊदी अरब की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर भी ड्रोन हमले की कोशिश की गई, लेकिन इससे कोई खास नुकसान नहीं हुआ। Iran, on the other hand, has been indiscriminate and more imprecise in their attacks. They fired more than 500 ballistic missiles and more than 2,000 drones, striking innocent civilian targets throughout the region. Our partners are answering the call to defend themselves right alongside us. Jordan, Bahrain, Saudi Arabia, the UAE, Qatar, and Kuwait are all defending their people with their own combat capability with precision and restraint. Jordanian air defense crews recently intercepted a cluster of Iranian one-way attack drones headed to Amman. Bahrain's air defense forces shot down an inbound drone approaching Manama's maritime infrastructure, protecting both their population and critical shipping lanes. जनरल डैन केन बता रहे थे कि ईरान मिडल ईस्ट में सटीक हमले कर रहा है। क्षेत्र में मासूम सिविलियंस को टारगेट करते हुए ईरान ने 500 बैलिस्टिक मिसाइल और 2000 से ज़्यादा ड्रोन का इस्तेमाल किया है। कतर, सऊदी अरब, जॉर्डन, कुवैत और यूएई अपने एयर डिफेंस सिस्टम से ईरानी हमलों को नाकाम कर रहे हैं। बहरीन के एयर डिफेंस फोर्स ने
ईरान के एक ड्रोन को मार गिराया है। सऊदी अरब की पेट्रियट मिसाइल सिस्टम ने एनर्जी सेक्टर पर दागी गई ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स को नाकाम कर दिया है। यूएई ने अबू धाबी में इंडस्ट्रियल जोन को टारगेट करके दागे गए 2 ईरानी ड्रोन्स को मार गिराया। कतर ने भी 2 ईरानी मिसाइल्स को आसमान में ही नष्ट कर दिया। ईरान के हमले इजराइल पर सबसे ज्यादा हैं। ईरान ने अब इजराइल के खिलाफ क्लस्टर म्यूनिशन का इस्तेमाल करना शुरू किया है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स और ड्रोन से अटैक किए ताकि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम पर भारी पड़ सके। ईरानी हमले से तेल अवीव में भारी तबाही मची है। ईरान की ज्यादातर मिसाइल्स को इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया, लेकिन कई मिसाइल्स अपने टारगेट तक पहुंचने में कामयाब रही। इससे इजराइल में इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है। मिडिल इजराइल के पेटा टिक्वा को टारगेट करके ईरान ने दर्जनों मिसाइल फायर की। ईरानी मिसाइल पेटा टिक्वा के रिहायशी इलाके में गिरी। बिल्डिंग को नुकसान हुआ, लेकिन किसी के घायल होने की। अमेरिका ने ईरान को कितना नुकसान पहुंचाया, इजराइल ने लेबनान पर कितने अटैक किए और ईरान गल्फ कंट्रीज को कैसे निशाना बना रहा है, ये मैंने आपको दिखाया। लेकिन ईरान ने स्टेट ऑफ होमरूज पर कब्जा किया हुआ है और ऑयल टैंकर्स का मूवमेंट बंद हो गया है।